बात को आप लोग लिख लीजिएगा। यदि आप लोग आज इस दिन से लड़ते हैं, आज आप लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तो आने वाला जो आपका रिजल्ट होगा उस दिन आप हंसिएगा, ठीक है ना। और आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी होगा। याद रखिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं। तो माता पिता के चेहरे पर आप लोग खुशी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अपने माता पिता के लिए, जो टीचर आपको पढ़ाए हैं उनके इज्जत के लिए, ठीक है ना, उनका मान सम्मान रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सभी के लिए जो हमारा क्लास 12 टीएच फिजिक्स का जो हम कंप्लीट कोर्स करेंगे 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बिहार बोर्ड जो आप लोग का 2023 में एग्जाम लेगा, ठीक है ना, यानी इंटर का, तो उसी के लिए, ठीक है ना, आपका फिजिक्स का कोर्स कब कंप्लीट होगा, ठीक है ना, कौन से टॉपिक में हम कितना दिन लेंगे, ये सारा का सारा चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग मेरी कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, सभी लोग को बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं कि बाबू यही मेन टाइम है, ठीक है ना, इसी टाइम पे कोई मेहनत करके निखर जाएगा, इसी टाइम पे कोई सोचते सोचते वह बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से बहुत हम हाथ जोड़ के बाबू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस टाइम को जाने मत दीजिएगा। आप लोग बस तैयार रहिए कि सर आप जितना कराएंगे उतना हम करेंगे किसी भी हाल में। यदि आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, इतना पढ़ा सकते हैं, रात रात भर जाग के आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं, एक नंबरिया तैयार कर सकते हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं? आपको पढ़ना पड़ेगा अपने माता पिता के लिए। वो भी कुछ आप लोगों से उम्मीद लगाए हैं। याद रखिएगा कि मेरा बेटा आज बोर्ड के जो इंटर में पहुंचा है तो इसमें बढ़िया रिजल्ट लाएगा। इस बात का वो लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत रिजल्ट मतलब अच्छा लाएगा। तो याद रखिएगा, अपने माता पिता के लिए, जो टीचर आपको पढ़ाए हैं उनके इज्जत के लिए, ठीक है ना, उनका मान सम्मान रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं बाबू कि आपका फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स क्या रहेगा। इस दिन को मत भूलिएगा। यदि आप लोग इस दिन से लड़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके चेहरे पे मुस्कान होगा। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। यदि आप लोग आज इस दिन से लड़ते हैं, आज आप लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तो आने वाला जो आपका रिजल्ट होगा उस दिन आप हंसिएगा, ठीक है ना, और आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी होगा। याद रखिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं। तो माता पिता के चेहरे पर आप लोग खुशी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, क्लास 12 टीएच फिजिक्स में यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं। आज भी फोन आया था कि सर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। हम जानते हैं बाबू, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी हम आए हैं पढ़ के, ठीक है ना। हम भी समझिए कि उतना पैसा मतलब कोचिंग में कहीं दे नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी कैसे कैसे कोशिश करके हमने पढ़ा है। लेकिन हम आज भी जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसा कहीं कोचिंग में जो 5,000 10,000 लग रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बाबू जो हम पूरा पढ़ाएंगे वह आपका हम जीरो से पढ़ाएंगे। यह नहीं पढ़ाएंगे कि आप पीएचडी करके आए हैं, आइए हमारे पास पढ़िए। नहीं, हम यह मान के पढ़ाएंगे कि आप मैट्रिक से आए हैं इंटर में और आप मेरे से पहला बार पढ़ रहे हैं और किसी से नहीं पढ़े हैं। हम यह मान के पढ़ाएंगे। तो यह टेंशन मत लीजिएगा कि सर हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप जो पढ़ाएंगे समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। और नहीं आएगा तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है ना, आप लोग उस पर फोन कीजिएगा, हम आपको फोन के द्वारा समझाएंगे। नहीं तो वीडियो में हम एगो डाउटे नहीं छोड़ेंगे कि आप हम लोगों से, चाहे मेरे गुरुजी से, चाहे मेरे से आप लोग डाउट पूछेगा। पूरा समझिए ना कि मेरे तरफ से कोशिश रहेगा कि आपका हर एक डाउट हम वीडियो में ही क्लियर कर दें, पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। देखिए,
क्लास 12 टीएथ का फिजिक्स का देखिए पहला टॉपिक बाबू जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, वह आपका हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद बाबू हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा देखिए बाबू हम यहाँ पूरा शेड्यूल लिखे हैं, ऊपर मैथ का है, नीचे फिजिक्स का है, कौन कितने टाइम में खत्म होगा यह हम भी लिखे हैं और आप लोग भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी को देखते हुए हमको टाइम के अनुसार चलना है कि हाँ इस टॉपिक को इतना दिन में खत्म कर देना है। तो आप लोग भी देखते रहेगा कि हाँ इतना दिन में खत्म होगा, 100% खत्म होगा। ऑप्टिक्स है, फिर उसके बाद बाबू 2 नंबर पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, पहला आपका ऑप्टिक्स, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 3 नंबर में बाबू लोग 3 नंबर में आपका है करंट। चार नंबर में बाबू लोग आप लोगों का है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपका बाबू 5वां नंबर में है मैग्नेट। ये हो गया। देखिए यह हमारे पास बस 12th में 5 टॉपिक ही है आपके मतलब कि फिजिक्स का, लेकिन आप लोग 5 मत देखिएगा। यदि हम चैप्टर का एक टॉपिक का नाम लिखेंगे ना तो जानते हैं कब हो जाएगा, 35 हो जाएगा, समझ जाइए। यदि हम ऑप्टिक्स के जो चैप्टर होते हैं, जो टॉपिक होते हैं वह लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे तो टोटल जानते हैं कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यह इसलिए लिख रहे हैं ना शॉर्ट में कि आपके अंदर से डर नहीं लगेगा कि सर नहीं समझ में आएगा, आपको लगे 5 को है खत्म कर देंगे, सही में खत्म करेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग पेशेंस से जितना हम पढ़ाएंगे बस दिल में शांति रखिएगा, ठीक है ना, और अंदर जुनून रखिएगा, जरूर सिखाएंगे। अब गारंटी मानिएगा बाबू, ठीक है ना, कि हमारा मेहनत कहीं बेकार नहीं होगा। जो आप लोग विश्वास मान के, आप हमें गुरु मान के, आप लोग हमें मतलब इतना मौका दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो यह मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगा। अंत में याद रखिएगा कि जीत हमारा होगा, हम लोग जरूर जीतेंगे। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करेंट, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेट, यह 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक्स को बाबू हम लोग कुछ दिन में मतलब हम बांटे हैं कि किसको कितना दिन में खत्म करेंगे। तो ऑप्टिक्स बाबू हमारा जो खत्म होगा वह हमारा खत्म होगा 25 दिन। ठीक है ना, आपका ऑप्टिक्स हम 25 दिन में खत्म करेंगे। पहले बाबू ऑप्टिक्स इसलिए स्टार्ट करते हैं ना कि ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। मतलब इस टॉपिक से समझिए ना कि आपका जो 5 टॉपिक हम लिखे हैं ना, 5 में से सबसे ज्यादा इसी से आता है, फिर उसके बाद इससे आता है, फिर ऐसे ही लाइन से हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कभी थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, कभी इससे ज्यादा आ जाएगा तो कभी इससे ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा कि जो 3 को लिखे हैं ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, ये तीनों से क्वेश्चन समझिए कि आप लोगों का एग्जाम में आना तय है। ये तीनों आप लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो समझिएगा कि आप हमेशा मतलब कि 30 को मार दीजिएगा 1 नंबरिया और 2 नंबरिया भी पास हो जाइएगा। तो ऑप्टिक्स बाबू हम लोग खत्म करेंगे 25 दिन, ठीक है ना। कैसे कैसे होगा सब मालूम चलेगा, ध्यान से। ऑप्टिक्स हमारा 25 दिन में खत्म होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाबू हमारा खत्म होगा 15 दिन में, समझ गए। इलेक्ट्रो देखिए हिंदी बोल दे रहे हैं, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। इसमें चार्ज उसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है।
यह प्रकाश के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग नाभिक को मेघ, ठीक है ना, इसमें और कुछ पढ़ेंगे हम लोग जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए उसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। अब मैग्नेट मतलब जानते हैं क्या होता है, चुंबक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 15 दिन में खत्म होगा। जो करंट है, ठीक है ना, विद्युत धारा, यह भी हमारा 15 दिन बाबू ले लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा जो करंट है यानी विद्युत धारा, यह भी कितना लगेगा, 15 दिन। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स हमारा लगेगा 15 दिन, ठीक है। मैग्नेट हमारा लगेगा कितना, 10 दिन। तो जोड़ लीजिए, 25 और 15 कितना होगा, 30 और 10 40, और 40 और 15 40 10 50 और 5 55, 55 और 5 60 और 10 70 और 10 80। मतलब टोटल समझिए कि हम 80 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, टोटल टाइम देख लीजिए, हमारे पास टोटल टाइम है 95 डेज, समझ गए ना। टोटल टाइम हमारा 95 दिन है पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए हमारे पास बाबू टाइम कितना है, 45 डेज। तो हम देखिए 45 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप कितना भी कोशिश कीजिएगा कि सर हमको नया पढ़ाइए, नया पर नहीं पढ़ाएंगे। जितना नया पढ़ाना होगा हमको 95 दिन में पढ़ाएंगे। लास्ट के 45 दिन में बाबू आप 95 दिन पढ़े हैं, इससे पहले और कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो उन सब का रिवीजन भी तो करना है ना। तो रिवीजन के लिए 45 दिन काफी है, ठीक है ना, उतना दिन में करा देंगे हम। तो टोटल टाइम 95 दिन है, रिवीजन के लिए 45 दिन है। लेकिन जो हम ये टाइम लिखे हैं इसमें तो हमारा 80 दिन हो रहा है। आप इस सब को जोड़िएगा तो हमारा कितना आएगा, 80 दिन आएगा। तो कहेगा सर 15 दिन तो इसमें का बच रहा है। तो देखिए समझिए, यहाँ से जो आपका बाबू क्लास होगा, ठीक है ना, क्लास समझिए कि वह आपका मंडे से, ठीक है ना, सैटरडे तक होगा। फिजिक्स का जो क्लास होगा वह आपका सोमवार से शनिवार तक होगा। एक दिन संडे का क्या रहेगा, गैप रहेगा, समझ गए ना। तो उसी संडे को जब गैप रहेगा ना, तो आपका 15 दिन जो बच रहा है उसी में आपका मेकअप हो जाएगा। तो क्लास जो आपका होगा फिजिक्स का समझिएगा, फिर हमसे फोन करके मत पूछेगा कि सर क्लास कब है कब नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। जो आपका फिजिक्स का क्लास होगा वह आपका मंडे से सैटरडे, मतलब कि सोमवार से शनिवार तक ही होगा। कैसे होगा बाबू, फिजिक्स का जो आपका क्लास आएगा, ध्यान से समझिएगा कि दो तरीका से आएगा, ठीक है ना। एक आपका कंसेप्ट नोट्स रहेगा, कंसेप्ट नोट्स। इस कंसेप्ट नोट्स में याद रखिएगा कि आपका 1 नंबरिया बन जाएगा, 2 नंबरिया बन जाएगा, ठीक है ना। जो कंसेप्ट नोट्स बैच आएगा, आपका क्लास आएगा, यह आपका वो रिकॉर्डेड आएगा। यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या आएगा, रिकॉर्डेड। यह आपका कंसेप्ट नोट्स जो हम क्लास देंगे वह आपको हम रिकॉर्डेड देंगे। ऐसे आपका 1 नंबरिया क्लियर, 2 नंबरिया क्लियर, समझ गए ना। अब फिर एगो आएगा बाबू आपका प्रैक्टिस, समझ गए। जो कंसेप्ट नोट्स में हम आपको बताएंगे, इसी से हम क्वेश्चन बना के आपको हम प्रैक्टिस क्लास में देंगे। तो यहाँ से आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पढ़ाएंगे आप यहाँ आके प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा ना। मान लीजिए कि आज यह वीडियो देखे कि हाँ दर्पण के बारे में पढ़े हैं, फोकस के बारे में पढ़े हैं, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े हैं, दर्पण का सूत्र पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड यदि हम प्रैक्टिस करा देंगे तो कहिएगा सर याद हो गया। तो वही ना बात है कि कंसेप्ट कीजिए और उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में सेट एकदम फिक्स हो गया,
समझ गए ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट नोट्स रिकॉर्डेड देंगे, लेकिन प्रैक्टिस बाबू लाइव देंगे, याद रखिएगा। प्रैक्टिस आपको क्या देना होगा, लाइव देना होगा, मेरे साथ कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस जो बैच है वह आपको लाइव देना पड़ेगा, समझ गए ना। लाइव टाइमिंग क्या रहेगा पूरा समझ लीजिए। देखिए बाबू, जो आपका फिजिक्स का, ठीक है ना, फिजिक्स का जो आपका कंसेप्ट वाला आएगा, कंसेप्ट नोट्स, यह आपका बाबू, इसका टाइम देख लीजिए, ये तो रिकॉर्डेड आएगा। यह आपका 12 PM, ठीक है ना, से 4 PM तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है ना। 12 से 4 के बीच में आपको हम क्या करेंगे कि आपको फिजिक्स का कंसेप्ट वाला वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो प्रैक्टिस वाला होगा, ठीक है ना, यहां देख लीजिए, प्रैक्टिस लाइव क्लास, जो आपका प्रैक्टिस लाइव क्लास होगा उसका बाबू देखिए टाइम क्या होगा। उसका जो टाइम होगा वह आपका बाबू होगा 7 PM से 8 PM, ठीक है ना। हो सकता है आधा घंटा में खत्म हो जाए, हो सकता है 1 घंटा में खत्म हो जाए, ठीक है ना। लेकिन क्लास का जो बाबू ड्यूरेशन रहेगा वह आपका 30 से 40 मिनट रहेगा, मतलब कि इतना में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, फिजिक्स का जो कंसेप्ट क्लास आएगा वो रिकॉर्डेड आएगा और वह 1 घंटा का रहेगा, ठीक है ना। टाइमिंग क्या रहेगा कि वह आपको दोपहर में ही मिल जाएगा। यदि आप दोपहर में इस वीडियो को देख लेते हैं तो शाम को आप गर्दा मचा दीजिएगा। यदि आप छोड़ देते हैं कंसेप्ट क्लास, इसको आप लोग मिस कर देते हैं, तो इसमें समझिए कि आप लोगों को रोना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम वहाँ बाबू कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग क्लास स्किप करते हैं, इरेगुलर तरीका से पढ़ते हैं, तो बाबू इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब कि आप लोग अपने पैर पर खुद आप लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना। इतना मेहनत करने के बाद समझिए कि रात दिन क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा समझिए जाग जाग के लिख रहे हैं, किसके लिए, कि आप लोगों का फ्यूचर बन जाए। तो आप लोग बढ़िया से शिद्दत से अपने माता पिता के लिए प्लीज़ इस टाइम को खराब मत करिए। पूरा का पूरा समझिए कि आपके माइंड में हम सेट कर देंगे। कहिएगा कि सर ये ठीक है, प्रैक्टिस क्लास लाइव होगा 7 PM से 8 PM इसी के बीच में होगा, 3 से 4 मतलब 30 से 40 मिनट के रेंज में क्लास रहेगा, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। अब इसके बाद सर आता है कि जो आप कंसेप्ट क्लास कराएंगे, यह था 1 नंबरिया को मान लीजिए कि उड़ा देगा, नहस तहस कर देगा। तो हमारे एग्जाम में 2 नंबरिया भी आता है, 5 नंबरिया भी आता है। सर इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट क्लास में आपको 2 नंबरिया हम समझा देंगे, मतलब क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे लेकिन इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, समझा देंगे, ठीक है ना। आगे निकलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लास है। यदि आप लोगों का मन होगा कि नहीं सर हमको थोड़ा सा लिख के दे दीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम जो बिहार बोर्ड होता है इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है, तो थोड़ा हम लोगों का आदत नहीं है लिखने का, तो आप लिख के बता दीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो यदि स्टूडेंट इस क्लास से लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, यदि वह नहीं लिख पाते हैं, मान लीजिए कि वो बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है ना, कमज़ोर बस देखिए जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तभी तक कमज़ोर हैं। आप मेरे क्लास में आते हैं तो आप टॉपर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। तो इसमें से जो आप लोग निकाल के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 2 नंबरिया, ना तो हम क्या करेंगे ना कि एगो अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, 10 मिनट के रेंज में रहेगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा समझिएगा बाबू। फिर से लास्ट में जाने से पहले आपको समझा देते हैं कि आपका
क्लास जो होगा वह मंडे से सैटरडे तक होगा, मतलब कि सोमवार से लेके शनिवार तक, ठीक है ना। यहाँ कहीं लिखे होंगे हम, हाँ, मंडे से सैटरडे तक क्लास होगा। इसमें आपका कंसेप्ट, नोट्स क्लास और प्रैक्टिस दोनों तबातोड़ चलेगा। लेकिन जो संडे रहेगा उस दिन याद रखिएगा कि मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक जितना एक नंबरिया कराएंगे, जितना न्यूमेरिकल कराएंगे, संडे के दिन उसमें से मेन छांट के उड़ा देंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों से पहले पूछेंगे, यदि आप लोग संडे को तैयार रहेंगे कि सर जितना मान लीजिए मंडे से सैटरडे तक पढ़ाए हैं रिवीजन करा दीजिए, आप लोग तैयार रहेंगे तो संडे को क्या करेंगे, 1-2 घंटा का मैराथन लेंगे, उड़ा देंगे। लेकिन हाँ, हमको रिजल्ट चाहिए बाबू, मेहनत चाहिए, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, मजाक नहीं। क्योंकि इतना कुछ लिखने के पीछे बाबू मकसद है। रात रात का नींद समझिए ना कि हराम है। सोच रहे हैं क्या कैसे लड़कों को कंटेंट दें हम, तो समझिए कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, यही टाइमें है। अब मान लीजिए कि 2-3 महीना उधर आप लोग कुछ कारण से नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ने का मन नहीं करता, वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे यदि सोइएगा, मजाक कीजिएगा, तो आपसे लाखों स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा आपके पास शेड्यूल है। लाइव क्लास मत भूलिएगा, शाम को 7 PM से 8 PM के बीच में होगा, और जो कंसेप्ट क्लास होगा इसी से कनेक्टिंग होगा, ठीक है ना। हमारा रिवीजन का तो अलग बात है, जब खत्म होगा तो बताएंगे क्या होगा। लेकिन संडे को यदि आप लोग चाहते हैं कि जो आप इतना दिन पढ़ाए हैं रिवीजन चाहिए, तो हम आप लोग को शनिवार को पूछेंगे कि आप लोग तैयार हैं, तो बोलिएगा हाँ हम तैयार हैं, तो संडे को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। लेकिन सब आप लोग पे छोड़ते हैं। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, आप लोग तैयार हैं या नहीं है। मिलते हैं कल मैथ की सबसे पहला क्लास इंटीग्रेशन में, फिर उसके बाद फिजिक्स का, फिर शाम को लाइव। समझिए कि कल से तांडव है। कॉपी कलम लेके तैयार रहेगा, ये नहीं कि सर हम कॉपी किन रहे हैं अभी घूमिए रहे, नहीं, आज तैयार कर लीजिएगा सब कुछ, कल से तूफान आने वाला है। जय हिंद।